माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से इन लाभार्थियों को लाभ वितरित करें। सर्वप्रथम भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित परिवारों को भौमिक अधिकार प्रमाण पत्र श्री सुमेंद्र गायन जी, श्री चितरंजन विश्वास जी, श्रीमती सुमिता जी, श्री महंत मंडल जी और श्रीमती मिनती जी, आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। हमारे ये विस्थापित परिवार जिनको कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से भौमिक अधिकार प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से शुभकामनाएं मंच तक प्रेषित करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। श्रीमती मिनती जी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक श्री कृष्ण मोहन शुक्ला जी, मिठाई शॉप के लिए 5 लाख रुपए का चेक, आप सभी की दमदार तालियां होनी चाहिए। श्री सिद्धांत राठौर जी, आइसक्रीम पार्लर हेतु 5 लाख रुपए। श्री राजीव कुमार जी, मिनी ऑयल मिल के लिए 5 लाख। आप सभी की तालियां लगातार दमदार। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास की चाबी बीना देवी जी, ग्राम पंचायत मियापुर से हैं। आप सभी जोरदार तालियां शुभकामनाओं हेतु मंच तक प्रेषित करें। अकबराबाद से श्रीमती किरण देवी जी, और श्री सोनू राठौर जी। NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को चेक सुश्री नयनतारा, सुश्री बुशरा, सुश्री बबीता 17,26,50,000। आपकी तालियां जोरदार मंच तक हमारी इन बहनों के लिए। आयुष्मान गोल्ड कार्ड श्रीमती सुजाता सरकार, श्री दीपंकर, और श्रीमती गीता रानी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत श्री जितेंद्र कुमार वर्मा जी, प्रत्येक को 1 लाख रुपए की सब्सिडी। श्री अमित कुमार त्रिवेदी और श्री गुरप्रीत सिंह जी, आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। विकास के शिखर पर चमकते आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आज जनपद को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है, जिससे जनपद के विकास को और गति मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। ये 213 विकास परियोजनाएं जिनकी लागत लगभग 417 करोड़ है, आप देख सकते हैं मंच के दाहिनी ओर इन सभी विकास परियोजनाओं के शिलापट्टों पर अनावरण हो रहा है और ये सारी विकास परियोजनाएं लखीमपुर के नाम। सारी विकास परियोजनाएं इस जनपद के नाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, इस संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हमारा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित्य नवीन सोपान चढ़ रहा है तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने को कृत संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
हम ऐसे ही यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। तालियों के माध्यम से ही माननीय का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते हर हर। जनपद लखीमपुर खीरी में इन सभी बांग्लादेश से विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए भौमिक अधिकार और शासन की योजना का लाभ उन्हें प्रदान करने के लिए आयोजित आज के समारोह के साथ ही मोहम्मदी, धौरारा, कस्ता और सदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय विधायक मोहम्मदी श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, मान्य विधायक धौरारा श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, मान्य विधायक कस्ता श्री सौरभ सिंह सोनो जी, मान्य विधायक सदर श्री योगेश वर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य अनूप गुप्ता जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, नगर पालिका परिषद मोहम्मदी के अध्यक्ष श्री संदीप मेहलोत्रा जी, नगर पंचायत मैलानी के अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री महेंद्र कुमार वाजपेयी जी, विजय कुमार शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, भारतीय परंपरा में धर्म की जो व्याख्या की गई है बहुत सहज और सरल है। परहित सरसि धर्म नहीं भाई, और उसको जीवन में अंगीकार करने के उद्देश्य से ही डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में आज उसी अभियान को लेकर के चल रही है। और उसी क्रम में आज मुझे लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर अभी कुछ देर पहले मैं पलिया में था, वहां पर लगभग 7,000 परिवारों को
यानी 35,000 की आबादी को आज उनका भौमिक अधिकार दिया गया है और आज 1,000 परिवारों को इस मोहम्मदी में भी ये भौमिक अधिकार उपलब्ध कराया जा रहा है। पलिया में हम कार्यक्रम में थे। पलिया का कार्यक्रम थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सम्मान और उनके भौमिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। आप याद करिए 4,356 थारू परिवार, कभी उन्हें भौमिक अधिकार नहीं मिल पाया। वे भारत की आजादी के आंदोलन में मुगल आक्रांताओं से जूझते हुए महाराणा प्रताप की सेना का हिस्सा बनते हुए लड़ते रहे और अंत में यहां ठौर ठिकाना मिला तो कभी मालिकाना अधिकार स्वतंत्र भारत में भी नहीं मिल पाया। पहली बार इतिहास में जो थारू महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं, शौर्य और पराक्रम के लिए स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए देश का, उन थारू जनजाति के लोगों को महाराणा सांगा की पावन जयंती के एक दिन पहले आज हम लोगों ने भौमिक अधिकार उसी पलिया में जाकर के उपलब्ध कराया है, चंदन चौकी में जाकर के उपलब्ध करवाया है। देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पूर्वज वर्तमान वंशजों को, जिन्हें आज से 70 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने बसाया तो था, लेकिन कभी उनको अधिकार नहीं दिया। जमीन का अधिकार नहीं, मकान का अधिकार नहीं, राशन कार्ड का अधिकार नहीं। आज ऐसे 2,350 से अधिक परिवारों को वहां पर भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज पलिया में उनको भी अधिकार पत्र देने के उपरांत मुझे अब मोहम्मदी में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह योजना है बांग्लादेश से 1947 और 1971 में आए हुए परिवारों को उनका अधिकार देने का। याद करिए, ये पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं 1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1,000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौमिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखो पाप किस हद तक बोलता है। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था, उस बांग्लादेश
से विस्थापित होकर के उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी पैतृक संपत्ति पर वहां के दरिंदों ने कब्जा किया। और कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट तो लेते रहे, लेकिन कभी आपको मालिकाना अधिकार नहीं दिया। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा, अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। और इस वर्ष में आपको अपने जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज ये मालिकाना अधिकार उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ, अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आज उसी वायदे को, और ये वायदा ही नहीं है, ये न्याय, सम्मान और उस मानवीय पक्ष को लेकर के भी हम लोग आए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास के उद्घोष में गूंजता है। आपके साथ ये न्याय है कि आपको अधिकार मिलना चाहिए।